अपनी कई सारी कहानियों, कई सारे दावे और अमीरी की वजह से सोशल मीडिया ट्रेंड बन चुकी तान्या मित्तल बिग बॉस 19 के घर के बाहर आने के बाद कई सारे इंटरव्यूज दे रही हैं। लगभग सभी इंटरव्यूज में तान्या का कहना है कि वो घर वालों से काफी ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि किसी भी घर वाले ने उनकी इज्जत नहीं की, हर पल उनका मजाक बनाया। साथ ही तान्या ने ये भी बता दिया कि उन्होंने बिग बॉस के घर में जितने भी दावे किए थे वो सब कुछ सच है। एक तरफ जहां तान्या मित्तल अपने दावों को सच्चाई में तब्दील करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तान्या मित्तल इन दिनों काफी मुश्किलों में भी पड़ सकती हैं, क्योंकि तान्या मित्तल की स्टाइलिश ने लगा दिया है उन पर कई गंभीर आरोप, जिसकी वजह से अब तान्या की इज्जत का कबाड़ा एक बार फिर से हो गया। दावा है कि तान्या मित्तल बिग बॉस के घर के अंदर जो ढेर सारी साड़ियां ले गई थी, उस साड़ी की स्टाइलिश को उन्होंने पेमेंट नहीं की है। चलिए बताते हैं कि आखिर स्टाइलिश रिद्धिमा शर्मा ने क्या कुछ आरोप लगाया है। तान्या की स्टाइलिश है रिद्धिमा शर्मा, जिन्होंने आरोप लगाया है कि तान्या ने उन्हें साड़ियों की पेमेंट नहीं की। हाल में ही रिद्धिमा शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर तान्या मित्तल पर पेमेंट न करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, तान्या की टीम उन्हें बेवकूफ समझ रही है। उन्होंने आगे लिखा, उनके पास इस बात के कई सारे सबूत हैं कि तान्या मित्तल को साड़ी वो भेजती रहीं और उन्होंने उनकी टीम से जल्द उनका बकाया चुकाने की भी अपील की। रिद्धिमा ने लिखा, मैंने हमेशा तान्या मित्तल का सपोर्ट किया। दर्शक जानते हैं कि मैं ही उनकी स्टाइलिंग करती हूँ। उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की और फोन पर ये कहने के बावजूद कि उन्हें आउटफिट बहुत पसंद आया, मुझे अभी तक उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। मैंने उन्हें एक तोहफा और एक लेटर भी भेजा, लेकिन थैंक यू तक नहीं कहा। मैं आउटफिट भेज रही हूँ, पोर्टर का खर्च भी दे रही हूँ, लेकिन टीम मुझसे कह रही है कि अगर साड़ी आज नहीं पहुंची तो मुझे मेरी फीस नहीं मिलेगी। मैं इतने लंबे समय से मेहनत कर रही हूँ, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? वाह, ब्रांड्स को अभी तक रिटर्न नहीं मिले और मैं पूरे एक हफ्ते से फॉलो अप करते करते थक गई हूँ। मैं तान्या की टीम से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरे पैसे दे दे। उन्होंने आगे लिखा, दूसरी बात, मैंने हर इंटरव्यू में हमेशा उनका साथ दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। इवेंट में 1 घंटा पहले तक मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। और तान्या की टीम की एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि मेरे पास सबूत हैं कि अगर मैं आज साड़ी का इंतजाम नहीं कर पाई तो वो मेरे पेमेंट नहीं करेंगी। मैं आपसे बहुत विनम्रता से अनुरोध करती हूँ, कृपया मेरी पेमेंट कर दीजिए। बिग बॉस 19 के घर में रहने के दौरान तान्या मित्तल अक्सर अपनी साड़ियों को लेकर सुर्खियों में रही। बार बार उन्होंने दावे किए कि वो सलमान खान के शो में करीब 800 साड़ी लेकर पहुंची हैं और वो कभी भी कोई भी आउटफिट रिपीट नहीं करती। हाल में ही एक इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास 5 साल की साड़ियां हैं। अगर वो 5 साल तक अपनी साड़ियों को पहने तो वो बिना रिपीट किए भी अपने आउटफिट को चुन सकती हैं। उनके पास साड़ियों का बड़ा कलेक्शन है। इस तरह से तान्या मित्तल ने अपनी साड़ियों के बारे में बताया, लेकिन अब बात चल रही है उनकी स्टाइलिश साड़ियों के पेमेंट की। आखिर तान्या क्या सच में अपने स्टाइलिश को पेमेंट नहीं कर रही हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? स्टाइलिस्ट रिद्धिमा शर्मा ने तान्या पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही उनकी पूरी टीम पर भी। हालांकि तान्या की ओर से अभी तक इस पर कोई भी रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है।